हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 2 है आपका, और पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो आप देखेंगे इस अध्याय में से आपके कुल 7 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जी। तो इसके हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1917 में। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा 1915 में। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में पढ़ रहे थे महात्मा गांधी, तो 1915 में वो भारत लौट के वापस आए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोक गाथा गीत, बाल गीत और मृतकों को एकत्रित करने का कार्य भारत में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन व रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका, सत्याग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन व विशुद्ध आत्मिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का समय है, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 से 1918। ठीक है। यानी 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 में वो भारत लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने असहयोग आंदोलन संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद स्वराज। यानी महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? हिंद स्वराज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागानों के बाहर निकलने की छूट नहीं थी। इसके लिए क्या बनाया गया? तो कौन सा कानून बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। एक्ट माने क्या होता है? कानून। अगला क्वेश्चन है,
पूना पैक्ट, दमित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है। तो हाथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति और सत्ता। यानी कि हाथी आप देखेंगे, हाथी किसका प्रतीक है? शक्ति का, यानी ताकतवर होता है। और शेर यानी सत्ता। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 31 दिसंबर 1929। अब इसके बाद आपको खालिस्तान बनना है। तो देखिए, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें सन बनना है आपको, लंदन शहर में हुआ, यानी शहर का नाम बनना है। यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक। तो इसमें बनना है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूकैसल, क्या पढ़ेंगे इसको? न्यूकैसल, इसमें बनना है आपको ट्रांसवाल तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बनना है आपको 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। अब इसके बाद आपको सत्य बताना है। देखिए, अगला प्रश्न है, सत्य अभिलेख असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। तो ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1939 दिया है, तो इन्होंने बम तो फेंका था, लेकिन कब फेंका था? 1929 में फेंका था। अगला क्वेश्चन है, 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ या फिक्की कहते हैं इसको, का गठन हुआ। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित नहीं है, ये दमित है, दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। ये दमित हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। यानी 1933 दिया है यहाँ पर, यानी कि दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना तो की थी, लेकिन किस सन में की थी? 1930 में की थी। इसमें सन क्या डाला है? 1933 डाला है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू को ईश्वर का अवतार माना जाता था। ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन टोरी अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। यह सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेबल, जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। तो इसमें सही जोड़ी बनाई, एक तरफ दिया खंड का और दूसरी तरफ खंड खा दिया है। पहला प्रश्न है इसमें, गांधी का भारत आगमन। तो महात्मा गांधी भारत कब आए थे? इसके आगे डैश करके लिखना है आपको। इसमें से ऑप्शन दा, इसमें लिखेंगे ऑप्शन दा, इसके आगे लिख देंगे 1915। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी रॉलेट एक्ट कानून कब पारित किया गया था? 1919 में। इसमें लिखेंगे ई नंबर डालेंगे, यहाँ पर डैश करेंगे, ई नंबर डालेंगे, इसके आगे लिख देंगे 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। ये पुस्तक कब लिखी गई थी?
तो इसमें डैश करेंगे, अब देखेंगे इसमें आ नंबर डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे 1909 में। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके आगे डैश करना है आपको और इसके आगे लिखना है आपको ऑप्शन बा, और ये ऑप्शन बा लिखेंगे और इसके आगे लिख देंगे 1930 में, 1930 लिख देंगे। असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसके आगे लिखेंगे ऑप्शन फा, यहाँ पर डैश करेंगे, फा लिखेंगे और 1920 लिख देंगे। लेकिन हमारी जो किताब में है वो 1921 दिया है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 में दिया है हमारी बुक में, लेकिन इसमें 1920 भी दिया है कहीं कहीं, तो इसका सही उत्तर अभी 1920 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, यहाँ पर डैश करेंगे, ऑप्शन सा डालेंगे, इसके आगे लिखेंगे 1929 में, ठीक है। अब इसके बाद अगले टेबल एक और है, इसमें 2 टेबल दी हुई हैं, देखिए सही जोड़ी मिलाइए, खंड का और खंड खा दिया है इसमें। इसमें पहला प्रश्न है महात्मा गांधी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फा, डाल लेंगे यहाँ पर ऑप्शन फा, तो इसके आगे लिख देंगे सत्याग्रह, यहाँ पर सत्याग्रह लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है इसमें बाबा रामचंद्र, तो इसके आगे डैश कराएंगे और इसमें लिख देंगे ऑप्शन ई गिरमिटिया मजदूर, इसमें आगे लिख देंगे गिरमिटिया मजदूर। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले फर्स्ट गृह मंत्री थे, तो इसके आगे लिखना है डैश करके ऑप्शन द बारडोली सत्याग्रह, ठीक है, इसके आगे लिखना है बारडोली सत्याग्रह। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अल्लूरी सीताराम राजू, इसके आगे डैश डैश करके लिखना है ऑप्शन सा इसमें, और इसके आगे लिख दें रंपा विद्रोह, इसके आगे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, तो इसके आगे लिख देना है डैश करके, इनका नारा था ऑप्शन बा डालेंगे इंकलाब जिंदाबाद, इसके आगे लिख देंगे इंकलाब जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ टैगोर, इसके आगे डैश करके लिखना है ऑप्शन आ लिखेंगे और इसके आगे लिख देंगे भारत माता, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि यानी चित्र बनाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने को क्या कहा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा जबरन भर्ती। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सजा हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 मार्च 1931। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था 1942 में। अगला क्वेश्चन है अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे एवं बाबा रामचंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला प्रश्न है 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया, तो सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए किया था और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण बिहार के इलाके का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है पिकेटिंग शब्द का आशय क्या है, यानी पिकेटिंग शब्द किसे कहते हैं, तो विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री
फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना। यानी कि पिकेटिंग का मतलब होता है विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है 1959 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय के बागानों से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को किया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर स्वीकृत की मोहर लगी? तो नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था सरदार भगत सिंह ने। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौरी चौरा घटना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1922। अब इसके बाद अगला चैप्टर लेते हैं। देखिए ये अध्याय 4 है आपकी, अध्याय 4 और पाठ का नाम है औद्योगिकरण का युग। इतिहास का चैप्टर है और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के इस अध्याय में से आपका 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसके भी प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीम इंजन। स्टीम माने क्या होता है? भाप। ठीक है, भाप इंजन सबसे महत्वपूर्ण क्या था? नवाचार था। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नव मध्यम वर्ग। इसमें माध्यम लिखा है, ये मध्यम है। क्या है यहाँ पर? ये माध्यम लिख गया है, तो यहाँ पर आपको मध्यम करना है। नव मध्यम वर्ग है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यम की जगह आपको मध्यम करना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग में सबसे पहले मशीनीकरण शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन है स्टीम इंजन के आविष्कार कौन थे? यानी इसका आविष्कार किसने किया था? स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन, तो इसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले तो किसने लगाई थी? सेठ हुकुमचंद ने लगाई थे। ठीक है, यानी कोलकाता में सबसे पहले देश की पहली जूट मिल किसने लगाई थी? सेठ हुकुमचंद ने। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को क्या कहते थे? लेवल। जिसमें बनना है आपको लेवल कहते थे। अगला क्वेश्चन है उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए इसमें बनना है आपको जॉबर रखते थे।
अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऊन कताई के लिए, ऊन कताई के कार्य के लिए होता था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द अवलिक असत्य में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, नंबर 1, 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में तुरंत सुधार हुआ, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर शहर को औद्योगिक क्रांति के समय कपास का शहर कहा जाता था, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन यानी भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने किसानों की संख्या में वृद्धि की, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण में वृद्धि हुई, ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति ने केवल इंग्लैंड में प्रभाव डाला, अन्य देशों में नहीं, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों का शोषण कम हुआ, ये असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका टेबल, तो इसका सही जोड़ी बनाना है आपको, खंड का और खंड का दिया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। तो इसमें पहला प्रश्न है स्टेपलर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बा हो जाएगा इसका, ऊन को छांटने वाला, ऑप्शन बा डालेंगे, इसके आगे लिखेंगे ऊन को छांटने वाला। दूसरा है फुलर, इसके आगे लिखेंगे डैश करके, ऑप्शन सा डालेंगे चुन्नट से कपड़े समेटने वाला, ये हो जाएगा चुन्नट के सहारे कपड़े समेटने वाला। अगला क्वेश्चन है गिल्ड्स, इसके आगे डैश करके लिखना है आपको, इसके आगे डैश करके लिखना है आपको इसके आगे डैश करके लिखना है आपको गिल्ट के आगे क्या लिखना है आपको, या नंबर डालना है और लिखना है उत्पादों के संगठन, इसमें लिखना है उत्पादकों के संगठन। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी, इसके आगे डैश करके लिखना है आपको, ये क्या थी, ऊन कताई मशीन, तो इसके आगे लिखना है ऑप्शन दा डालेंगे आप इसमें ये वाला, और इसके आगे लिखना है आपको ऊन कताई मशीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्डिंग, इसके आगे आपको डैश करके लिखना है और रा डालेंगे ऑप्शन, और इसके आगे लिखना है ऊन कताई। अगला क्वेश्चन है दौर का नाथ टैगोर, इसके आगे डैश करके लिखना है, ऑप्शन आ डालेंगे, इसके आगे लिख देंगे जहाज निर्माण। अगला प्रश्न है भाई भोंसले, इसके आगे आपको डैश करके लिखना है ट्रेड यूनियन के कौन थे, ये लीडर थे, तो ट्रेड यूनियन लीडर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, किस म्यूजिक कंपनी ने 1900 ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की, तो ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्राच्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्स। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने।
अगला क्वेश्चन है जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर, जो झारखंड राज्य में स्थित है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला पार्ट है आपका, आप देखेंगे अध्याय 5, पाठ का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का चैप्टर है और इसमें से भी आप देखेंगे तो 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में मुद्रण क्रांति ने किस आंदोलन को बल दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, यूरोप में मुद्रण कला के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि अधिक किताबों का निर्माण, ज्ञान का प्रसार और धार्मिक सुधार तीनों ही हुए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1556। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पेनी पत्रिका का प्रकाशन किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहाँ स्थापित की? तो ये पुर्तगालियों ने गोवा के तट पर लगाई थी। ठीक है, पहली भारत में पहली छपाई मशीन, आप देखेंगे छपाई मशीन। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग की छपाई प्रेस ने किस धार्मिक ग्रंथ को सबसे पहले छापा था? यानी सबसे पहले कौन सी पुस्तक छपी थी? बाइबल। अगला क्वेश्चन है, एशिया में मुद्रण कला का सबसे पहला विकास किस देश में हुआ? यानी मुद्रण संस्कृति का सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप में छपाई कला के विकास का किस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, मुद्रण कला के विकास के साथ किस प्रकार की किताबों का प्रसार सबसे तेजी से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक किताबें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, पहली छपी हुई बाइबल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुटेनबर्ग बाइबल। अगला क्वेश्चन है, द टेम्पल ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसिओन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, भारत में सबसे पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये गोवा के तट पर स्थापित किया गया था मुद्रण प्रेस। अगला क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स किसने जारी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैथोलिक चर्च। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने मुद्रण कला का प्रयोग किसके लिए किया था? तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक सुधारों के प्रचार के लिए। अब आपको से वो बताना है खालिस्तान। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपका, मुद्रण प्रेस बनना है आपको। मुद्रण की शुरुआत ने दुनिया में जानकारी के प्रसार में क्रांति ला दी। किसने? मुद्रण प्रेस ने। अगला क्वेश्चन है, चीन में कागज के आविष्कार के बाद कागज का उपयोग आम हो गया। यानी सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। अगला क्वेश्चन है,
इसमें देखिए 1448 में योहान गुटेनबर्ग ने गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है, यानी कि 1448, सॉरी, इसमें 1455 लिखा है, लेकिन इसका सही उत्तर हुआ 1448 में, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में मुद्रण ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके बाद आपको सत्य असत्य बताना है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य अभिलेख असत्य में दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, पहला मुद्रण प्रेस भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया था, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोहान्स गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली बार छपाई प्रेस का आविष्कार किया, ये भी सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका, भारत में मुद्रण प्रेस का सबसे पहला उपयोग धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए नहीं किया गया, यह सत्य हो जाएगा। यानी सबसे पहले मुद्रण प्रेस भारत में किस प्रकार की पुस्तकें छपी, यानी धार्मिक पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में मुद्रण क्रांति का मुख्य परिणाम केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही देखा गया, यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने अपने विचारों का प्रसार मुद्रण पुस्तकों के माध्यम से किया, यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनी प्रेस का उपयोग यूरोप में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सस्ते दरों पर वितरित करने के लिए किया गया, यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय भारत में सामाजिक सुधारक आंदोलन के प्रचार के लिए मुद्रण प्रेस का उपयोग नहीं किया, यह सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, गुटेनबर्ग की पहली मुद्रित पुस्तक एक अंग्रेजी बाइबल थी, असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद आपको टेबल लेना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। खंड का खंड खा दिया है इसमें। पहला इसमें जोहानस गुटेनबर्ग, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा। इसमें डालेंगे ऑप्शन दा, इसमें लिख देंगे पहला मुद्रित बाइबल, यानी सबसे पहले जोहान्स गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक बाइबल छापी थी। अगला क्वेश्चन है 1556, इसके आगे लिखना है आपको ऑप्शन आ डाल देंगे। इसके आगे लेंगे गोवा में पहला मुद्रण प्रेस, तो इसके आगे लेंगे गोवा में पहला मुद्रण प्रेस। अगला क्वेश्चन है चीन, तो इसके आगे आपको डैश करके लिखना है। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, यहाँ पर देखिए, और इसके आगे लेंगे लकड़ी के ब्लॉकों द्वारा छपाई, लकड़ी के ब्लॉकों द्वारा छपाई। अगला क्वेश्चन है केसरी पत्रिका, इसके डैश करके लिखना है आपको, या नंबर डालना है। इसके आगे लिखना है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय, इसके आगे लिखना है डैश करके आपको रा नंबर धार्मिक सुधारों के प्रचारक, इसमें धार्मिक सुधारों के प्रचारक। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, इसके आगे डैश करके लिखना है आपको, क्या लिखना है? कैथोलिक, इसका ला नंबर हो जाएगा कैथोलिक चर्च द्वारा जारी प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची, ठीक है। इसके आगे लिख देना कैथोलिक चर्च द्वारा जारी प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची। अगला क्वेश्चन है पेनी प्रेस, इसके आगे डैश करके लिखना है आपको ऑप्शन सा प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले किस देश में विकसित हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संवाद कौंदुकी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है आपका, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयदेव। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके यानी कि इतिहास का जो सेकंड पार्ट है उसको मैं लेके आऊँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक आने वाली है, आपको पढ़ाई अच्छे से करना है सभी छात्रों को। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी मेरे चैनल पर सामाजिक विज्ञान की वीडियो उपलब्ध हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर उनको भी आप देख सकते हो। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।